अस्सलाम वालेकुम। ऊपर वाला डाला है आपने? आपने पहला वाला पासवर्ड डाला है ना? जी जी बोलो। जी। एक सेकंड। फर्स्ट वाला आपने जो भेजा 1 2 3 4 5 Q। अब मीटिंग आईडी सही डाली है आपने? अच्छा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। मैं ग्रुप में भेज देता हूँ सही वाला पासवर्ड देख के। जी। अच्छा, मेरे पास तो यही पासवर्ड आ रहा है और इसी पासवर्ड से जो है ज्वाइन भी कर लिया है काफी लोगों ने। 1 2 3 4 5 और क्यू क्यू कैपिटल लगाया ना आपने? अच्छा। और आईडी जो है सही डाली है? मीटिंग आईडी? पता नहीं, फिर तो देखो लिंक से जो है आप ज्वाइन करना कोशिश करो। यही पासवर्ड है। जी। जी। उसको तो बाद में करेंगे ना। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ, मैं दोबारा भेजता हूँ। आप लोग जो है वो फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर रहे हैं या सेकंड वाले पर कर रहे हैं? क्योंकि जो है वो सेकंड वाले लिंक का पासवर्ड वो है दूसरा, बाकी फर्स्ट वाले का तो 1 2 3 4 5 और कैपिटल क्यू है, तो वो लगा कर देखें। क्या उससे कनेक्ट नहीं हो रहा? मुझे बताएं तो। अच्छा, आप 1 2 3 4 5 Q2 करके देखें फिर क्या आ रहा है? अब मेरे ख्याल से सही हो गया होगा। आप लोग बताएं मुझे, ये क्या अभी भी नहीं हो रहा या हो रहा है?
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। ओके, ठीक है। मिस्तूबा का नहीं हो रहा है अभी भी। एक मिनट, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सही। चले हम अपनी जो है क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। पहले आप मुझे बता दें, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? एक दफ़ा मुझे बता दें कह ताकि रहे जो अभी है। तक तो। जी आ रही है। ओके, ठीक है। ये तो क्लियर है। ओके, सही है। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी हो रही है। ओके, ठीक है। जी अच्छा। हो रही है। अच्छा, सबसे पहले तो कल की जो क्लास हुई हमारी, उसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी सवाल किसी का है तो अभी पूछ ले। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं, कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं है। कल के लेक्चर में तो सब कुछ क्लियर है, बहुत इजी था। सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, कल हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट के नाम से एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था। तो कल क्लास 1 का फोल्डर उसके अंदर बनाया था, आज हम क्लास 2 का फोल्डर उसमें बनाएंगे, क्लास 2 के नाम से। और उसको ओपन विथ कोड कर लेंगे। VS कोड में इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ये ओपन हो गया। VS कोड में देख सकते हैं क्लास 2 के उससे ही ओपन हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम लोग न्यू फाइल बनाते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं index.html। अच्छा, सर index.html। आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी। आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, एक मिनट। जी, अब
सही आ रही है? नहीं। अच्छा ठीक है। अब हम लोगों ने इसके अंदर index.html की एक फाइल बनाई है। अब हम जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। बॉयलर प्लेट लगाने के लिए वही शिफ्ट और 1 एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। और VS कोड खुद ही हमें जो है सजेस्ट कर रहा है कि आप बॉयलर प्लेट लगाना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली इंटर करेंगे तो हमारी जो है बॉयलर प्लेट लग जाएगी। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, एक दफ़ा हम जो है कल वाला जो हमारा लेक्चर था उसे खोल लेते हैं, क्योंकि उसमें दो तीन स्टूडेंट्स ने काफ़ी जो है वो गलती की थी, तो एक दफ़ा उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। जी, ये क्लास 1 जो हुई थी हमारी कल की, उसकी कोडिंग है ये। अच्छा, मिस मारिया शायद हमारे साथ हैं अभी इस क्लास में मौजूद, एक में मिस मारिया नहीं है। आपकी आवाज बहुत कट रही है। बाकी सबको क्लियर आ रही है या सबके पास ही जो है आवाज़ सही नहीं आ रही? मुझे एक दफ़ा बता दें। मेरे पास तो क्लियर आ रही है। तो काशा, फिर आपका शायद मे बी इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, इस वजह से जो है थोड़ा सा मसला हो रहा है। क्यों आ अच्छा। रही है? अच्छा ठीक है। कल की क्लास में जो है हमने जो पढ़ा था वो, हमने बॉयलर प्लेट लगाई थी और उसको समझा था कि बॉयलर प्लेट क्या होती है। और हमने सिंपल हेडिंग लगाई थी और पैराग्राफ का टैग हम लोगों ने देखा था कि पैराग्राफ कैसे लगता है। अच्छा, काफ़ी जो है स्टूडेंट गलती कर रहे हैं कि वो हेडिंग टैग तो लगाया उन्होंने, लेकिन इनके बीच में नहीं लिखा। जैसे अगर मैं इसको एक दफ़ा हटाऊं, और क्या कर रहे हैं आप लोग, ये यूं करके हेडिंग टैग लगा रहे हैं और उसके नीचे लिख रहे हैं। उसके आप लोग ने हेडिंग के बीच में लिखना है, इन दोनों के बीच में लिखना है। जब भी आपकी हेडिंग जो है अप्लाई होगी, अगर आप ऐसे ही यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो वो पैराग्राफ की फॉर्म में ही जो है वो वहाँ पर आएगा। तो इसलिए जब भी आपको हेडिंग लगानी हो तो आप लोग जो है इसके बीच में लिखें। देखिए यहाँ पर भी हमने इसके बीच में लिखा हुआ है, इस वजह से वहाँ पर वो हेडिंग में शो हो रहा था। ये मिस मारिया का क्वेश्चन था कि जो है उनके हेडिंग के साइज सही नहीं आ रहे थे, तो मिस मारिया ने हेडिंग के बीच में नहीं लिखा हुआ था। तो आप लोग जब भी कोडिंग करें तो जितने भी टैग यूज़ करेंगे उस टैग के बीच के अंदर जो है बीच में आपकी सारी जो भी आपने लिखना है वो बीच में आएगा। तो उसके बाद जो है आपका जाके वो वेबसाइट पर अप्लाई होगा। सही है, यही बात आना था बस, यही कंफ्यूजन लग रही थी। और बाकी पी टैग का जो आप लोग कह रहे थे, वो पी टैग का ये था कि आप सिंपल पी लिखेंगे तो पहला ही आप लोगों के पास आ जाएगा। आप लोगों को नीचे नहीं लेके जाना, पिक्चर टैग और ये पैरम वगैरह नहीं लगाना। सिर्फ सिंपल जैसे पी लिखेंगे, इंटर करेंगे तो पैराग्राफ टैग आप लोगों का लग जाएगा। अच्छा, ये हो गई कल की क्लास की जो सवाल थे वो क्लियर हो गए। और कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, ताकि जो है फिर हम आज की क्लास के टॉपिक्स पे आएँ। ओके ठीक है, हम लोग अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। और हम लोग क्लास 2 को जो है ओपन विथ कोड कर लिया था हमने, और index.html की एक फ़ाइल बना ली थी। आप लोग कोई किसी भी नाम की फ़ाइल बना सकते हैं, बस लास्ट में ध्यान रखना है कि .html आए और बॉयलर प्लेट लगानी है। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? हम लोग इमेज लगाना सीखेंगे, और टेबल्स बनाना, और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट देखेंगे क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ। टाइटल में हमेशा हमारी वेबसाइट का नाम आता है, जो भी जो है हमने वेबसाइट में लगानी होती है ऊपर आ रहा होता है हमारा। तो आज हम लोग इमेजेस के बारे में सीखेंगे, तो इसका नाम हम लोग इमेजेस रख लेते हैं। अच्छा, और एक्सटेंशन आप लोगों ने डाउनलोड करवाई थी, मैंने सबने कर लिया एक्सटेंशन डाउनलोड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ किसी को एक्सटेंशन डाउनलोड करने में? किसी को एक्सटेंशन डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं हुई। ओके ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग गो लाइव कर लेते हैं। गो लाइव के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी ये कोडिंग जो है वो क्रोम के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगी और क्रोम में ओपन हो जाएगी। ये देखिए, हम यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा आवाज होगा। बहुत कट कट के आ रही है बीच में।
बाकी सबको क्लियर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है। जी क्लियर है। अच्छा, उकाशा में भी सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा उस जगह पर चले जाएं जहाँ पे सिग्नल सही आ रहे हो, तो फिर जो है आवाज़ सही आएगी। अच्छा, हमने जो है टाइटल के अंदर इमेजेस लिखा, तो हमारा जो है वेबसाइट का जो नाम था, मतलब जो ऊपर जब हम सर्च करते हैं क्रोम में जाके, तो अगर हम लोग इमेजेस सर्च करें, मिसाल के तौर पर भी हमने इमेजेस नाम रखा है इसका, तो हमारी वेबसाइट जो है शो होगी गूगल पर। तो टाइटल में हम लोग वो चीज़ रखते हैं जिस टाइप के हम वेबसाइट और जिस नाम की हम लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो हम लोग वो वाला नाम रखते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग आज की इस क्लास में इमेजेस लगाना और टेबल्स वगैरह लगाना सीखेंगे, तो इसका नाम अभी फ़िलहाल मैंने इमेजेस रख दिया है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये जिस तरह आप आपने क्या कहते हैं वो क्रोम में आकाशा, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी सही समझ में। अपनी वेबसाइट खोली है, दोबारा बताइएगा कैसे। ये आपने मैं एक्सटेंशन कह रहा डाउनलोड हूँ की होगी आपने ना? जब भी बॉयलर प्लेट जी लगाने के जी जी बाद जी जी जी, सही, ठीक है, मैं समझ गया। ये आपने एक्सटेंशन जी डाउनलोड जी की होगी डाउनलोड ना, कीजिए। लाइव सर्वर के नाम से। एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जी जो जी। है गो लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। अभी तो मेरे पास चल रहा है तो इसीलिए पोर्ट का आ रहा कहाँ पे? है। ये लास्ट में बिल्कुल देखें आप, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ गो लाइव का ऑप्शन आ रहा सही है। सही सही सही, आ गया आ गया। जी जी, आप इसको जो सही है है क्लिक सही करें। है सही है, मेरा खुल गया। सही है, ठीक है। आ गई आ गई। जी ओके, सही है। सही है, इसका मैं बंद कर लेता हूँ, ये वाली हमारी चल रही है। अच्छा, हम लोग जो है सबसे पहले तो क्रोम पे जाके कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। कोडिंग इमेज ही मैं डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ से ताकि सही रहे। ये वाली कर लेते हैं। इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करेंगे। अच्छा, इसको जो है आपको इमेज को जब भी सेव करना है तो आपने उस फोल्डर में ही करना है जहाँ पर जो है आप लोग ने अपनी जिस फाइल में आप लोग ने खोला हो। जैसे हमने वेब डेवलपमेंट फोल्डर में जाके क्लास 2 के अंदर से हमने VS कोड के अंदर है, तो आपने इसको जो है क्लास 2 के फोल्डर में ही सेव करना है इमेज को क्रोम से। या अगर आपके पास पहले से डाउनलोड है तो उसको यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर दें ताकि आप लोगों के VS कोड में वो इमेज आ जाए। हम लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे और ये डाउनलोड हो गई होगी तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये एक इमेज आ गई है VS कोड के अंदर। मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखें ये इमेज आ गई है। अच्छा, वापस चलते कोडिंग में। अब इसको हमें वेबसाइट पे लगाना कैसे, उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है या क्या होता है? उसके लिए सिंपल टैग यूज़ है IMG। जैसे ही आप IMG लिखेंगे तो VS कोड जो है खुद ही आप लोगों को SRC और ऑल टैब ऑल एट्रीब्यूट जो है वो दे देगा। अच्छा, HTML के अंदर ना एक होते हैं टैग्स और एक होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? जो टैग के अंदर लगे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर आप अगर ऊपर देखें तो देखें लाइन नंबर सेकंड लाइन में HTML के अंदर lang इज इक्वल टू en लिखा हुआ है। ये क्या है कि टैग के अंदर किसी चीज़ को डिफाइन करना, वो क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स HTML के अंदर। एच टैग के अंदर किसी चीज़ को डिफाइन करने को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर देखें हम लोग इसके अंदर SRC और आल्ट जो हमें दिया हुआ है वो कहलाएगा एट्रीब्यूट। सही है, क्लियर है यहाँ सबको, यहाँ तक सबको? जी सही है, जी ये एट्रीब्यूट कहलाएगा। ऑल टैब के अंदर किसी भी टैग के अंदर HTML में हम लोग अगर किसी चीज़ को डिफाइन करें तो वो एट्रीब्यूट कहलाता है। अच्छा, अब SRC के अंदर हम लोग जो है इमेज का पार्ट डाल देंगे। सिंपली आप स्लैश डालें तो आप लोगों के पास जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई होंगी वो आ जाएंगी। और आप लोग पहली आप लोगों को जो है वो इमेज बता रहे तो इमेज लगाएं और ये स्लैश जो है यहाँ से हटा दें। अच्छा, उसके बाद ऑल टैब के अंदर ये कोडिंग इमेज थी, तो हम लोग यहाँ पे कोडिंग लिख लेते हैं, कोडिंग।
इमेज। अच्छा, अब वापस इसमें जाते हैं। तो ये देखिए हमारी जो है इमेज यहाँ पर लग गई है इस हमारी वेबसाइट में। अब ये बहुत बुरा लग रहा होगा, आप मुझे पता है। अच्छा, हमने जो ऑल टैब लगाया वो आप लोगों को कहीं नज़र नहीं आया। हमने ये कोडिंग इमेज लिखी, ये हम लोगों को कहीं पर भी नज़र नहीं आई इस वेबसाइट में। हमारी जो वेबसाइट है इसमें आप लोगों को ये कोडिंग इमेज कहीं भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। उसकी क्या वजह है? अच्छा, अब पहले समझ लेते हैं कि ऑल टैग जो है वो करता क्या है। ऑल एट्रीब्यूट जो है वो बेसिकली क्यों लगाते हैं हम लोग। अगर इसको हम नहीं भी लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर मैं इसको हटा भी दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीव का आशा कुछ बोल रहे हैं आप? जी, ये जो आपने डाउनलोड डॉट जेपीजी, ये क्या कहते हैं, हमें लिखना होगा, खुद टाइप करना होगा? नहीं, मैंने बताया ना कि आप लोग जो है, और ये जो आपने इमेज, जी जी जी, ये आपने जी जी, पिक्चर जो है डाउनलोड करके उस फोल्डर में लेकर आनी है जिसमें आपने वीएस कोड ओपन किया हुआ है। हमने क्लास 2 में ओपन किया हुआ, तो हम क्लास 2 में इमेज को सेव जी करेंगे और वो आपकी वीएस कोड में यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपने इमेज टैग लगाना है। इमेज टैग लगाती जो है आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने स्लैश लगाना है। स्लैश लगाती जो है आपके पास जितनी भी फाइल्स यहाँ पर बनी हुई होंगी, अगर हमारे पास 2-3 और फाइल्स बनी हुई होती तो सारी फाइल्स के जो है यहाँ पर नाम आ जाते। तो आपने जो इमेज लगानी है वो सही आपने सही। सिलेक्ट करना है, इंटर करेंगे तो आपका ही पूरा नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्लैश आके हटा देना। अच्छा, अब आते हैं वापस दोबारा। मैं बता रहा था अगर हम ऑल टैब जो है, ये अगर मैं ऑल टैब नहीं भी लगाऊं तो क्या होगा, तो इमेज लगेगी या नहीं? इमेज फिर भी आ रही है हमारी। तो ऑल एट्रीब्यूट लगाने का मकसद क्या है? ऑल एट्रीब्यूट लगाने का मकसद ये है कि अगर हमारा सर्वर जो है कभी खुदा न खास्ता हमारी पिक्चर नहीं लेकर आ पाता, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर क्रैश हो जाता है, या उसको वो इमेज मिल ही नहीं पाती। जैसे अगर मैं खुद गलती से यहाँ पर डाउनलोड डॉट जेपीईजी की जगह में 2 लिख दूँ आगे, या गलती से जो है 3 लिख दूँ, तो क्या शो होना चाहिए? तो हमारे पास ऐसा जो हम लोग ऑल्ट के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पर हमारे पास शो होगा ऐसा। क्योंकि देखिए यहाँ पर डाउनलोड डॉट जेपीईजी 3 के नाम से कोई भी फाइल नहीं पड़ी हुई यहाँ पर। अगर यहाँ पर पड़ी हुई होती तो वो यहाँ पर आ जाती, लेकिन अभी यहाँ पर है ही नहीं, सर्वर में मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए सर्वर हमारा वो कैच ही नहीं कर पा रहा उसको। तो इसीलिए वो फिर हम जो ऑल्ट के अंदर लिखते हैं वो हमारा जो है वो वहाँ पर शो कराता है। अच्छा, 5 मिनट में जो है वो दूसरी मीटिंग भी स्टार्ट होने वाली है मे बी। तो जो ऑल्ट है, अगर नहीं लिखेंगे तो जब भी तो शो हो रहा है। जी जब भी शो हो रहा है, लेकिन देखें यही बताया ना मैंने आपको कि अभी ऑल्ट को अगर मैं मिसाल के तौर पे हटाता हूँ यहाँ से, जी। और एक मिनट ये थोड़ा सा है, ऑल्ट को हटाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा लिखा हुआ आएगा। अब कोई आपकी वेबसाइट पर आता है तो जो है सिर्फ उसको ऐसा एक इमेज का, सर्वर से जब इमेज नहीं आ रही तो ऐसा नजर आएगा। तो आप लोग ये तो नहीं चाहेंगे ना कि उसको सिर्फ इमेज नजर आए, आप लोग ये चाहेंगे कि जिस टाइप की इमेज लगी हुई प्रॉपर हो नजर आए। उस इमेज जी। का नाम भी नजर आए यहाँ पर। अगर सर्वर कैच नहीं कर पाता, सर्वर नहीं लेकर आ पाता इमेज, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? तो उसके बाद खाली एक नाम आ जाए, ताकि जो है जो भी वेबसाइट पर आया है, क्लाइंट आया है वेबसाइट पर, उसको पता हो भाई यहाँ पर एक कोडिंग की इमेज लगी हुई थी यहाँ, या यहाँ पर कोई और, अगर हम लोग किसी एरोप्लेन की या कार की पिक्चर लगाते तो कार की पिक्चर लगी हुई है यहाँ पर, तो उसको पता चल जाता है। इससे ये फायदा होता है। और आप लोगों की वेबसाइट की जो है ऐसे परफॉर्मेंस भी जो है अच्छी रहती है कि इस तरह के सारे, अगर प्रॉपर आप लोगों ने कोडिंग की भी होगी। अच्छा, देखें अब इसको मैंने आर्ट लगाया तो अब ये देखिए कोडिंग इमेज इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी टाइम जब आप लोगों को कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है और आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वो इसी तरह की जो है आप लोगों को इमेज दिखाता है। इमेज जब वो लेकर नहीं आ पाता सर्वर से। अच्छा, अब इसको वापस जो है हम लोग ठीक कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ गई होगी, इमेज आ जाएगी अब। ये देखिए इमेज आ गई। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक और एट्रीब्यूट जो है ऐड करवाऊंगा, विड्थ का एट्रीब्यूट। ये देखें जैसे ही हम विड्थ लिखेंगे, एक सेकंड, ये जो है वो इसको आगे कर लेते हैं इस जगह पर ताकि साफ कोडिंग हो। यहाँ पर मैं जैसी विड्थ लिखूंगा तो ये देखें हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 23 पिक्सल्स में हमारी जो है विड्थ सेट, और विड्थ तो पता है ना सबको, विड्थ क्या होती है? विड्थ किसी भी चीज़ की चौड़ाई। अच्छा, विड्थ देखें, अब ये 23 पिक्सल्स बहुत छोटा होता है, इसलिए हमारी इमेज बहुत छोटी आ रही है यहाँ पर। इसको मैं 230 पिक्सल्स कर लेता हूँ। अब
थोड़ी सी इमेज ऐसे बेटर हो गई। तो यहाँ से आप लोग इसकी जो है विड्थ भी सेट कर सकते हैं, और एक और होता है हाइट, हाइट भी यहीं से सेट कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम लोग जो है CSS की मदद से करेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम लोग CSS की मदद से करेंगे। यहाँ पे भी अगर मैं जो है 200 पिक्सल्स की हाइट लगाऊं और क्रोम पे जाऊं, तो ये देखिए हमारी हाइट जो है वो आ गई। अच्छा, आप लोगों को जो है इन दोनों में से कोई एक तो लाजमी ही लगाना होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जो है ज़रूरी नहीं है, ये CSS से करते हैं। लेकिन ये जो है इसमें से एक तो आप लोग लाजमी लगाएं। बेशक आप विड्थ लगा लें या हाइट, अपनी इमेज की ज़रूर सेट करें। वो हम आगे जाके देखेंगे क्यों, जब मैं आप लोगों को CA और कोर वाइटल्स पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि क्या होता है वो। तो जो है उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि विड्थ लगाना या हाइट लगाना, दोनों में से एक चीज़ लगाना इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अच्छा, अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया इमेज कैसे लगती है। जी। जी। जी समझ आ गया। ओके, सही है। जीव का आशय समझ में आ गया आपको? जी कोई जी, आ सवाल गया, है तो आप क्लियर है। पूछ लें। ओके, और लोग भी हैं इसमें, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ ले, ताकि हम आगे चलें। ये जो आपने आपने क्लास टू विड्थ का का फोल्डर। जी जी हाँ बोले। जी जी। मैं ये कह रही थी, आपने क्लास 2 का फोल्डर बना के और उसके बाद बस ये इमेज लगाना ही सिखाया है अभी तक। जी बस इमेज जो है उसी में डाउनलोड की है हमने गूगल से, और अभी इमेज लगाई है। हाँ जी, मैंने जब जी से ही ज्वाइन किया था। जी जी, चलें ठीक है। चलें, ठीक है। ओके, अच्छा। उसके बाद अब हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, style.css की फाइल बना रहे हैं हम। तो CSS की फाइल जब भी आप बनाएं तो बेशक उसका भी जो मर्जी नाम रख लें आप लोग, लेकिन लास्ट में .css लिखना लाजमी है। लास्ट में .css लिखेंगे तो जो है आप लोगों की CSS फाइल बनेगी। अगर यहाँ पे आप लोग कुछ और लिखेंगे तो CSS फाइल नहीं बनेगी, और VS कोड को पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सी फाइल बनाई है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक CSS फाइल बना लेते हैं, और एक और हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट डॉट, इसकी एक्सटेंशन होती है JS। जावास्क्रिप्ट की जब भी फाइल बनाएंगे तो .js लगाएंगे, और CSS की फाइल जब भी बनाएंगे तो .css, और HTML की फाइल जब भी बनाएंगे तो .html लाजमी लगाएंगे। अच्छा, अब मैंने ये क्यों बनवाई है फाइल्स आप लोगों से, ये तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम HTML पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि इनको आपस में तीनों को लिंक कैसे करना है। वापस हम HTML फाइल में आ जाते हैं, और लिंक करने के लिए हम लोग CSS की फाइल को लिंक करने के लिए हम लोग आएंगे हेड टैग के अंदर। CSS की जब भी फाइल आपने लिंक करनी है तो आप लोग जो है हेड के अंदर उसको लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए हमारे पास सिंपल एक लिंक टैग आता है। लिंक जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के पास सेकंड या थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, डबल डॉट और CSS आगे लिखा हुआ आ रहा होगा। तो आप लोग जो है ओके, क्लास जो है वो 10 मिनट में एंड हो जाएगी। तो हम लोग फिर जो है नेक्स्ट नेक्स्ट जो लिंक है उससे हम लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, मैं बता रहा था कि हेड के अंदर जो है लिंक जैसे ही आप लोग लिखेंगे आकर, तो आप लोगों के पास सेकंड या थर्ड ऑप्शन आ जाएगा CSS का। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों का जो है, आप लोगों के पास एक लिंक टैग आप लोगों के पास लग बीच जाएगा। ये इस तरह की फाइल्स क्या कहते हैं, आराम से वैसी बनेंगी जैसे HTML की हमने बनाई जी थी। जी, सिंपल यहीं से जी क्या जी जी कहते हैं, ये आपने जैसे जी जी, स्क्रिप्ट डॉट जेएस बस ऐसे इसमें बनाई है JS मैंने। और CSS लग जाएगा। जी, लास्ट में अगर आप लोगों को सही। CSS फाइल बनानी तो .css लगा लें, और अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो जावास्क्रिप्ट JS लिख लें। एक मिनट, मैं पानी पी लूँ। सही। अच्छा, अब आप लोगों को जो है जब CSS की फाइल लिंक करनी है तो आप लोग हेड के अंदर आएंगे, और हेड में आप लोग लिंक लिखेंगे तो CSS आ जाएगा। CSS का जो है आप लोगों के पास वो खुद ही सजेशन दे रहा होगा VS कोड कि आप लोग CSS की लगाना चाहते हैं, या दो तीन और ऑप्शन देगा वो। तो आपने जो है सिंपली CSS पे क्लिक करना है। तो आप लोगों का जो है ये इतना बड़ा लिंक टैग जो है, ये आप लोगों को वो खुद ही लगा कर दे देगा। अच्छा, लिंक टैग के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं। एक तो जो है ये REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ये हमें शो कर रहा है कि ये स्टाइलिंग के लिए यूज हो रहा है CSS, इसलिए ये लगा हुआ है। और उसके बाद
href आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमें वो लिखना है कि जो जिस नाम की हमारी फाइल है। यहाँ पर तो मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से ही फाइल बनाई है, लेकिन अगर आप लोग किसी और नाम से फाइल बनाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई और नाम की फाइल होती तो हम लोग यहाँ पर भी सिंपल स्लैश लगाएंगे तो आपके पास जितनी भी फाइल्स बनी हुई हैं वो सारी फाइल्स आ जाएंगी। तो आपके पास जो सी एस एस की फाइल होगी, आप उसके ऊपर आएँ और इंटर कर दें तो यहाँ पर जो है आप लोगों की सी एस एस की फाइल इंटर लिंक हो जाएगी इस आपके एच टी एम एल फाइल के साथ। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसको एक दफ़ा चेक करने के लिए यहाँ पर एक मिनट, लिंक का ये दोबारा से बताइएगा, आखिरी स्टेप जो आपने बताया। जी एच आर ई एफ के अंदर जो है जहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप लोगों की नाम फाइल का नाम कुछ और हो तो क्या करेंगे आप लोग, तो आपने जो है सिंपल स्लैश लगाना है तो आप लोगों के पास सारी फाइल्स का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने कौन सी फाइल जो है सी एस एस की कौन सी फाइल लगानी है। अगर दो तीन फाइल बनी हुई है सी एस एस की तो आप लोगों को जो फाइल बनानी लगानी है उस पर आप लोग सिंपल आए और उसको इंटर कर दें और उसके बाद यहाँ से स्लैश को हटा दिएगा। तो आप लोगों की क्लियर जो नहीं है, हुआ, आप दोबारा से एक दफा बता सकते हैं? देखें, ओके मैं इसको मैं ये दोबारा तीन दोबारा फाइल्स बता देता बनाने हूँ। के बाद लिंक कहाँ से करना है ये मुझे समझ नहीं आया। मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा देखें, जब आपने ये फाइल्स बना ली उसके बाद आप लोग वापस आएंगे HTML फाइल में और आपको जो हेड टैग है टाइटल के नीचे, पहले जो है आप लोगों के पास ये स्पेस नहीं होगी तो आपने यहाँ पर टाइटल के आगे आके इंटर करना है। तो आप बस नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे और यहाँ पे आके आप लोगों को लिखना है लिंक। सिंपल जैसे ही आप लिंक लिखेंगे तो आपके जो है आगे बहुत सारे आपको सजेशन मिल जाएंगे, इसमें से आपने देखना है कि CSS वाला कौन सा है। आपके पास सेकंड या थर्ड आ रहा होगा CSS, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे या उस पर अपना जो है माउस लगा के इंटर दबाते हैं तो जो है आप लोगों के पास ये एक लिंक टैग और उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब लिंक के अंदर जो है ये सबसे पहला एट्रीब्यूट आप लोगों को दिख रहा होगा REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट। ये शो कर रहा है कि आपकी जो ये फाइल है ये स्टाइलिंग करेगी, इसलिए स्टाइल शीट कहलाती है। हमारी जो ये फाइल है स्टाइल डॉट सी एस एस की, ये स्टाइल शीट कहलाती है। तो ये VS कोड को बता रहा है ये एट्रीब्यूट कि भाई ये जो इसने स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से जो फाइल बनाई हुई है वो स्टाइलिंग करेगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट आता है href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट सी एस एस। अब इसने जो है मेरा खुद ही नाम देख लिया कि मैंने कौन सी बनाई थी, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लोगों का वो वाला नाम नहीं आता तो आप लोग यहाँ पे आके उस नाम को हटा दें, स्टाइल डॉट सी एस एस को हटा दें और यहाँ पे स्लैश लगाएं। स्लैश लगाते ही जो है आप लोगों के पास सारी की सारी जितनी भी फाइल्स यहाँ पर बनी हुई होंगी वो सारी आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो सिंपली आप उस पर आएँ स्टाइल चलिए, डॉट सी एस एस पर, उसका आप क्लिक करें तो आपका जो है वो आपकी जो भी फाइल का नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से स्लैश हटा दिएगा। आप लोग जो स्लैश लगाया था वो स्लैश हटा दिएगा। अच्छा, ओके, वन क्वेश्चन है, ये जो 4 पॉइंट में है ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइन नंबर 4 में, लाइन नंबर 4 में। जी ये हमने कल देखा था, चले मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो है मेटा मेटा टैग होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये हम लोग को गूगल, जब हम लोग अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाते हैं गूगल पर तो तो ये जो है गूगल हम लोगों को खुद देता है। अब ये हम लोग अगर इसको हटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसको गूगल पर होस्ट करवाएंगे या डिप्लॉय करेंगे तो ये वहाँ पर नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि ये कर क्या रहा है, मेटा टैग बेसिकली कर क्या रहा है। मेटा टैग यहाँ पर हम लोग को, अगर आप ये लोग देखें यहाँ पर व्यू पोर्ट और ये सारा विड्थ वगैरह ये सब दे रहे हैं। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल भी दी थी कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे अभी हम लोग W3 स्कूल्स कर लें तो ये देखें जैसे यहाँ पर ये हम लोगों को इंटरफेस सामने नज़र आ रहा है, ये हम लोगों को फिर नहीं आएगा। हमारी वेबसाइट का लिंक कहीं यहाँ गूगल के नीचे होगा या इस जगह पर होगा। तो ये गूगल के साथ लिंक करने के लिए ये मेटा टैग जो है दोनों यूज़ होते हैं। अगर ये अभी आप हटा भी देंगे तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी सही आपकी वेबसाइट पूरी रन करेगी। लेकिन जो है जब आप इसको गूगल के साथ अटैच करेंगी, गूगल के साथ लिंक करेंगी, तो जो है आपकी वेबसाइट नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर मेटा टैग यूज़ नहीं हुए हुए होंगे। और इसको हम आगे जाके और भी जो है डिटेल में पढ़ेंगे, जब आगे जाके हम लोग बॉडी के अंदर मेटा टैग इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को ये और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, मेटा टैग बेसिकली गूगल से लिंक होता है और गूगल ने ये बना के दिया हुआ है, इसलिए हम लोग जो है ये गूगल से जब लिंक करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को तो ये यूज़ करते हैं। ओके, आप लोगों को जो है लिंक करने तक कोई भी किसी का सवाल हो तो बता दें।
ओके। नहीं, अच्छा, अभी तक तो सही क्लियर है। सही है। अच्छा, अब हमारी ये सिर्फ 3 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी, तो इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं अभी, मतलब नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग सेकंड वाले जो है उससे भी हो जाएगा 2 मिनट बाद। इस मीटिंग को जो है मैं एंड कर देता हूँ, और आप लोग जो है सेकंड लिंक जो मैंने भेजा हुआ है उस पर आकर अपना पासवर्ड लगा दें और उससे जो है इंटर हो जाए। सही, ये लीव करना। जी यहाँ से लीव कर दें, मैं ये वैसे ही बंद कर रहा हूँ। मैंने तो सेकंड से ही लिंक किया था ये वैसे भी।